हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अगर आप भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं और आपने सोचा है कि 72 का बीपीएससी आपको भी देना है और आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं और आपने तैयारी का सोचा है और आपके पास कोई नॉलेज नहीं है कि कैसे तैयारी की जाए नहीं की जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल जीरो लेवल से बीपीएससी की तैयारी कैसे की जाए, इसमें इस वीडियो में मैं सब सब बातें को शेयर करूंगी, प्री से लेकर इंटरव्यू तक। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ, देखिए। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 3 चरण में होता है, एक पीटी, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो पीटी का जो नेचर है वो है ऑब्जेक्टिव का, वो होता है 150 मार्क्स का। फिर है मेंस। मेंस जो सब्जेक्टिव होता है वह उसमें पढ़ना होता है हमें जीएस पेपर 1 300 मार्क्स का, जीएस पेपर 2 300 मार्क्स का और ऐसे 300 मार्क्स का। फिर है इंटरव्यू। तो बेसिकली हम लोग जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी में आते हैं, वो ये गलती करते हैं कि पहले प्री की तैयारी करेंगे, फिर मेंस की करेंगे, फिर इंटरव्यू की। अगर किसी तरीके से हमारा प्री क्वालिफाई हो जाता है तो फिर मेंस के लिए परेशान होते रहते हैं कि अरे मेंस में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, अब क्या करूँ? तो फिर मेंस की तैयारी करते हैं, क्योंकि अब मेंस तो होने वाला है नहीं, क्योंकि 2-3 महीने का टाइम होता है। 2-3 महीने में बहुत सारी चीज़ों को कवर करना, बहुत सब्जेक्ट को पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है उसको इस चैलेंज को मतलब क्रैक नहीं कर पाएँगे, क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट है आपको पढ़ना। और ये बच्चों का खेल नहीं है। पढ़ने के साथ-साथ आपको उसको एक सुव्यवस्थित तरीके से आप उसको लिखना, क्योंकि लिखना है, क्योंकि इसमें कोई मार्कशीट है नहीं कि आपको उसको फिल करना है जा कर के, क्योंकि आपको उसमें लिखने की जो प्रैक्टिस है वो 1 दिन में नहीं बनेगी, 3 महीने में नहीं बनेगी। उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन, बिल्कुल प्रॉपर रणनीति की आवश्यकता होगी। तो फिर हम लोग किसी तरीके से मेंस की फिर से तैयारी करेंगे, फिर से तैयारी होने के बाद फिर मेंस हो जाएगा क्लियर। मेंस क्लियर होने के बाद फिर हम लोग इंटरव्यू में जाके फिर फँस जाएँगे, क्योंकि इंटरव्यू एक अलग नेचर का एग्ज़ाम है, क्योंकि आपने जो भी प्री मेंस में पढ़ा उसका एक ऐसा मतलब मौखिक जवाब देना है, आपको बताना है, अपने ज्ञान को डिलीवर करना है कि आप कैसे उसको अच्छी तरीके से एक शासक के रूप में, एक सर्वे मतलब एक मतलब प्रशासक के रूप में कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। आपकी जो मनोदशा है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आप कितने व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को बता पाते हैं, लोगों को हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि आपका जॉब भी वही है, आपका जॉब प्रोफाइल भी वही है। तो बस यही सब चीज़ है। तो जो एक सीरियस कैंडिडेट हैं, जो चाहते हैं, जिनके पास समय नहीं है, जो चाहते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है वो कम समय में हो जाए, क्योंकि अगर प्री, मेंस फिर इंटरव्यू की बारी-बारी से तैयारी करेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम लॉस हो जाएगा। और इस तरीके से हम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अगर हम प्री कर रहे हैं, फिर मेंस में दिक्कत है, फिर ऐसे करने से नहीं होगा। फिर हमारा जो एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए, रणनीति होनी चाहिए, वो ये कि प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ होनी चाहिए, साथ-साथ, क्योंकि एक प्रॉपर रणनीति के बिना हम इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएँगे। तो उम, तो हम ऐसे तैयारी के हमें पढ़ना ये है कि पीटी में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें पढ़ना क्या है। तो हिस्ट्री हिस्ट्री अगर 8 सब्जेक्ट की बात की जाए तो हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। फिर अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस में हमें पढ़ना है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस करंट अफेयर्स पढ़ना है और बिहार स्पेशल पढ़ना है। उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है कि फिर मेंस में क्या-क्या पढ़ना है। तो मेंस में भी हमें हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिर साइंस एंड टेक पढ़ना है, बिहार स्पेशल पढ़ना है और स्टैटिक्स पढ़ना है प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का जो रोल है वो हमारे प्री एग्ज़ाम में भी बहुत है और हमारे मेंस एग्ज़ाम में भी बहुत है। क्योंकि प्री की बात अगर की जाए तो 35 प्लस क्वेश्चन इससे करंट सेगमेंट से पूछे जाते हैं और इसमें 30% मेंस में इससे पूछा जाता है। तो इसलिए करंट की जो तैयारी है वह बिल्कुल, अगर आपने सोचा है कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो आप आज से ही डे 1 से ही इसकी तैयारी करंट की कर दें शुरू।
क्योंकि करंट पूछा जाता है मतलब 1 से 1.5 साल तक का करंट आपको बिल्कुल करना होगा करंट एग्ज़ाम के लिए पूरा ओवरऑल। तो उसके लिए करंट के लिए हमें क्या करना होगा, तो करंट के लिए हमें सबसे पहले जो डेली बेस पे यूट्यूब पे बहुत सारे सर पढ़ाते हैं, तो उसकी वीडियो देखिए। फिर दूसरा चीज़ न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ना है प्लस मैगज़ीन। मैगज़ीन को अपने मतलब जो मंथली मैगज़ीन है उसको पढ़ना है। फिर इसमें जो चीज़ें हैं उसको एक मतलब कॉपी में आपको एक नोट्स बनाना है। नोट्स के फॉर्म में जैसे आपने जो चीज़ों को पढ़ा है विस्तृत रूप से उसका एक समराइज़ वे में नोट्स बनाना है। नोट्स में जैसे आप नेशनल न्यूज़ है, नेशनल है, फिर इंटरनेशनल न्यूज़ है, नेशनल, इंटरनेशनल जो भी चीज़ है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड स्पोर्ट्स से है, इन सब चीज़ों को आप बनाइए नोट्स उसका। फिर लेख आता है एक डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप संपादकीय मिलता है, उसको भी थोड़ा-थोड़ा जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जैसे कि आपको सिलेबस देखना होगा बीपीएससी का कि सिलेबस क्या-क्या है, तो फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उसमें फाइंड आउट करना है कि क्या-क्या चीज़ हमारे एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में ज़रूरी है, तो उसको आप नोट्स बनाइए उसका। फिर इस तरीके से करंट की जब आप तैयारी करते हैं तो फिर ना कि ये आपके प्री में बल्कि मेंस में भी इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी और इसी तरीके से आप ऑल सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं जैसे कि हिस्ट्री के साथ कर सकते हैं यहाँ भी हिस्ट्री पढ़ना है यहाँ भी हिस्ट्री पढ़ना है ज्योग्राफी यहाँ भी पढ़नी है यहाँ भी पढ़नी है इकोनॉमिक्स यहाँ भी पढ़नी है फिर यहाँ भी पढ़नी है तो ऐसे हम पढ़ें ताकि यहाँ पे प्री के लिए भी हमारा मटेरियल रेडी हो जाए और मेंस के लिए भी और साथ साथ इंटरव्यू के लिए तो अगर अगर सिर्फ हम पीटी में सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस पे पढ़ाई हमने किया है और तो आप मेंस में जाके आपको अलग से पढ़ाई करनी होगी जिससे आप हो सकता है कि स्टार्टिंग फेज में आपको बहुत मेहनत करनी पड़े क्योंकि प्री की अलग से फिर मेंस की अलग से तो फिर आपको ऐसा फील होगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे ही तैयारी करनी है फिर अब बात करते हैं इंटरव्यू की जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो सारा का सारा जो नॉलेज है आपसे मौखिक रूप से ही पूछा जाता है। अगर आपने बेसिक रूप से समझ का पीटी और मेंस की तैयारी की है, बिल्कुल समझ के पढ़ी है आपने अपने एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ा है, सिलेबस को कंप्लीट किया है, तो स्वाभाविक रूप है कि आपको अलग से आपकी तैयारी साथ-साथ चल रही है, आपको इंटरव्यू की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। बस अंतर ये है कि आपको बोलने की जो कला है वो दिखानी पड़ती है, कैसे अपनी बातों को अच्छे ढंग से आप रख सकते हैं। जानकारी तो आपके पास पहले से ही है, क्योंकि आपने पीटी और मेंस दोनों को पास करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो फिर बेसिक बात ये है कि पीटी और मेंस इंटरव्यू की तैयारी हम लोग साथ-साथ करें। चलिए अब बात करते हैं कि अब कैसे फिर और सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है। तो फिर जैसे कि मैं करंट अफ़ेयर्स के बारे में बताई कि आप कैसे पीटी और मेंस की दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, तो वैसे ही हिस्ट्री में भी होता है या ज्योग्राफ़ी में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है। बस कुछ-कुछ चीज़ों को आपको उसमें मेंस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल से पढ़ना होता है। बस उन सब चीज़ों को समराइज़ वे में नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल विस्तृत करके एक सुव्यवस्थित ढंग से फिर लिखने की जो मतलब आदत है उसमें प्रैक्टिस की जो है प्रैक्टिस को करना है साथ-साथ। अगर आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ जॉइन करिए। टेस्ट सीरीज़ से बिल्कुल हमारा जो नॉलेज है वो बिल्कुल पता चल जाता है कि हम कहाँ पे मेरा वीकर सेक्शन है, कहाँ पे स्ट्रॉन्गर सेक्शन है। तो टेस्ट सीरीज़ हमें जॉइन ज़रूर करना चाहिए। प्री के लिए भी ये लागू होता है और मेंस के लिए भी लागू होता है। तो इस तरीके से हम ओवरऑल एक साथ-साथ तैयारी कर सकते हैं घर पे बिल्कुल अपने किसी भी आप अपने सीनियर्स को अपना गाइड बना सकते हैं या यूट्यूब से बहुत सब चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे बहुत सारे अम, सर की वीडियो, टीचर्स की वीडियो है यूट्यूब पे आप उसको देख सकते हैं और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले आइए, उससे बनाइए अपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, उससे अपने क्योंकि चीज़ों को स्मूथ तरीके से करने में आसानी होगी। पढ़ाई के साथ-साथ टेस्ट सीरीज भी देना बहुत आवश्यक है और इस तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट अप करिए और फिर
आज के लिए इतना ही। जो भी ज्ञान था मेरा अभी तक की तैयारी के दौरान मैंने जो सीखा था मैं उन सब बातों को आप लोगों के साथ शेयर की। अगर अगले टॉपिक पे आपको किस मतलब आपको अगली जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे देखनी है तो कमेंट में बताइए। मैं उस वीडियो बनाऊंगी, जैसे कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ना है, या हिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, या इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है। तो जो जो आपको लग रहा है आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस पे वीडियो बनाऊंगी। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।